नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम आपके मनोरंजन के लिए एक धारावाहिक कथा जिसका शीर्षक है एक प्रेम कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके 7वें अध्याय में हम ये बता चुके हैं फिल्म का नायक इस बात से मगरूर है कि उसकी प्रेमिका उसको कुछ दिनों से इग्नोर कर रही है। उसके आगे की कथा हम आज आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रात के 3 बज रहे थे। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मेरे सामने बस राशि का चेहरा घूम रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही है, लेकिन मैं कैसे पता करूं? आंचल तो उसकी तरफदारी ही करेगी। हाँ, काव्या, मैं काव्या से मदद लूँगा तो वो सब पता कर लेगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था। मैंने उससे बात की और उसने कल दोबारा से मुझसे मिलने का वादा किया। अगले दिन 1 बजे वो मुझे मिली और मिलने के साथ ही उसने मेरे ऊपर भड़कना शुरू कर दिया कि मैं उसके इवेंट में क्यों नहीं पहुंचा। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसको अपनी स्थिति समझाई तो वो समझ गई और शांत हो गई। उसने मुझसे पूछा कि तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने तो हॉस्टल भी छोड़ दिया है। लेकिन फिर कुछ सोच करके बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद किसी न किसी तरह से ज़रूर करूँगी, लेकिन देखो, तुमको जो भी निर्णय होगा उसको पॉजिटिव लेना होगा, भले ही वो निगेटिव हो। मैंने हामी में हाँ भर दी कि चलो कुछ तो राह आगे बढ़ी। वह मुझसे अगले दिन 1 बजे मिली। वो अपने दिए हुए टाइम से पूरे 25 मिनट लेट आई थी। मैं बराबर उसके मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था और वो बड़ा ही गंभीर सा मुंह बना करके और मुंह लटका करके मेरे सामने खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था कि पता नहीं ये क्या मुझे सुनाने वाली है। वो बोली, हाँ बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि काव्या, मैंने तुमको पहले ही बोला है कि मैं जानना चाहता हूँ कि राशि मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। वो बोली कि देखो, जो भी बात मुझे पता चली है मैं जैसे के तैसे ही तुमको बता देती हूँ। तुमको उसे पॉजिटिव में लेना है और परेशान नहीं होना है। मैंने कहा ठीक है, तुम बताओ। तो उसने बहुत ही गंभीर और नाटकीय अंदाज में कहा, शी सेड कि तुम बहुत उबाऊ हो और तुम बहुत उबाऊ हो और बहुत बोरिंग हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। काव्या बोली कि अरे, तुम कैसे लड़के हो? एक लड़की जो तुम्हें प्यार नहीं करती और तुम्हारे साथ वो बात भी नहीं करना चाहती, तुम उसके लिए रो रहे हो? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है या कि नहीं? वो मेरे ऊपर जोर से चिल्लाई। उसने कहा, तुम उसको खुश देखना चाहते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोली कि तो तुम उसको भूल जाओ। मैं उसको भूलने के लिए कतई तैयार नहीं था। भूलने के लिए मैंने फिल्मी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीने का निर्णय मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब निर्णय था। उसके बाद शराब पीने के बाद मैंने ये महसूस किया कि शराब से किसी गम को ख़त्म नहीं किया जाता है। मैं शराब पीने के बाद भी अपने दोस्तों में अलग थलग सा पड़ा रहता। क्यों? क्योंकि मैं एक बोरिंग लड़का था, मैं एक उबाऊ लड़का था। आखिर में मैंने एक दिन निर्णय ले ही लिया कि अब मैं मन लगा करके पढ़ाई करूँगा और राशि को एकदम भूल जाऊँगा। मैंने उसको भूलने के लिए एक प्लान बनाया और जिसमें मैंने आंचल और काव्या को शामिल किया। दोनों ही मेरी तरफ से राजी हो गई। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उसको बर्थडे वाले दिन एक एकदम स्पेशल गिफ्ट देंगे उसके नए प्रेमी पंकज की तरफ से, और उसके साथ ही मैं उससे उसकी ज़िंदगी से विदा हो जाऊंगा। बर्थडे वाले दिन रात में 12 बजे सबसे पहले मैंने उसको अपना गिफ्ट पहुंचाया। मैंने एक मैसेज भी टाइप किया था, लेकिन उस मैसेज को मैंने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं तो एक उबाऊ लड़का था, बोरिंग लड़का था। वो मेरा मैसेज क्यों पसंद कर दी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने अपने मित्रों को, जिसमें काव्या और आंचल थीं, अपने फाइनल प्लान के विषय में बता दिया और उसके लिए मैंने एक छोटा सा रेस्तरां भी बुक कर लिया, और जिसका नाम था शुगर एंड स्पाइस, जहां बर्थडे को भी रखा गया था और उसके सारे परिचित फ्रेंड्स को वहां इनवाइट किया गया। शाम को दूर से मैंने आशी और आंचल को आते हुए साफ साफ देखा। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भागता हुआ रेस्तरां के पीछे वाले गेट से आया। मैंने उससे कहा
कि अरे तुम कहाँ थे, कब से मैं तुमको फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने तुमको कितनी बार फ़ोन किया। वो हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे यार आज फिर कॉलेज के बाहर रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, इन सालों को इतना भी नहीं दिखाई देता कि यहाँ एक कॉलेज है। राशि आंचल के साथ रेस्टोरेंट के कमरे में दाखिल हुई। मैंने कमरे में अंधेरा कर रखा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही आशी रेस्तरां के अंदर दाखिल हुई, मैंने कमरे की लाइट का स्विच ऑन कर दिया। पूरा रूम उजाले से जगमगाने लगा। चारों तरफ बैलून बिखरे पड़े हुए थे और सामने दीवार पर राशि की बड़ी सी फ़ोटो लगी थी, जिसमें वो शर्माते हुए नज़रें झुकाए खड़ी थी। ये मेरा उसका सबसे पसंदीदा फ़ोटो था। कमरे के ऊपर लगे साउंड से बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक चलने लगा था। मैंने आंचल को आशी को देने के लिए कार्ड दिया था, जिस पर लिखा था, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, सॉरी मिस्टर बोर्ड। मैंने कुछ देर के लिए बत्तियां फिर से ऑफ की और उसके बाद फिर से जला दी। पूरा हॉल हैप्पी बर्थडे की आवाज़ से गूंज। अचानक से फिर हॉल में अंधेरा छा गया। मैंने सोचा कहीं लाइट तो नहीं चली गई, लेकिन तभी देखा कि राशि मेरे एकदम सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वो कार्ड अब भी था, जिस पर लिखा था मिस्टर बोर। राशि बिना पल के झुकाए मुझे देख रही थी। सॉरी आशी, पंकज ने बोला था ये सब करने को। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वो मेरे गले से लिपट गई। लिपटे लिपटे ही बोली, पागल हो क्या, कौन पंकज? सभी लड़कियां पास आ गई थीं और वे सब हंस रही थीं। मैंने कहा कौन? क्या पंकज, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो बोली, बुद्धू मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब एक प्रैंक था, आंचल ने कहा। राशि बोली, रियली सॉरी अनंत, उसने कान पकड़ते हुए कहा। मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने उससे पूछा, तो तुमने क्या जाना? उसने कहा, आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। मैंने कहा कि तुम्हारा, लेकिन वो हर्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई मीन व्हाट्सएप ब्लॉक कर देना, अनफ्रेंड, इग्नोरेंस, फर्जी का बॉयफ्रेंड, सारे जुल्म एक साथ। वो फूट करके हंस पड़ी। वो बोली, सॉरी, ये कोई मेरा प्लान नहीं था। मैं तो तुमको सब कुछ उसी दिन बताना चाहती थी जिस दिन तुमने मुझे डेट पर बुलाया था। मैंने कहा, तो अगर बताना चाहती तो तुम बता सकती थी। वो बोली, मैं चाह रही थी कि तुम बताओ, क्योंकि लड़कियों की तरफ से ये बताना अच्छा नहीं रहता है। अचानक मुझे ख्याल आया कि काव्या अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। काव्या को तो उसका सबसे आखिरी वाला जो सरप्राइज़ गिफ्ट था लेकर के आना था। मैंने अपना फ़ोन उठाया, देखा उसमें काव्या के 5 मिस्ड कॉल पड़े थे। मैंने तुरंत उसको कॉल बैक किया। फ़ोन जल्दी ही उठ गया। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम कितना लेट हो गई हो? मैं फ़ोन पर ही ज़ोर से चिल्लाया। उधर से एक मोटी सी आवाज़ आई जो किसी पुरुष की थी। कौन बोल रहा है? मैं बोला, ओह सॉरी, ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, मैं तो उसी को लगा रहा था। आप कौन हैं? उसने पूछा, आप अनंत बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ। उसने बोला, तुम्हारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सहारा हॉस्पिटल आओ। लॉस्ट कॉल तुम्हारे नंबर पर था, इसलिए मैंने तुमको ही कॉल कर दिया। क्या एक्सीडेंट हो गया? फ़ोन अब तक कट चुका था। काव्या तो राशि के लिए गिफ्ट लेने गई थी, उसका खूबसूरत सा गिफ्ट जो मैंने उसको सजेस्ट किया था। मैंने तुरंत बाइक की चाबी ली और रेस्तरां से बाहर निकला और मैं तेज़ी से सहारा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। बताइएगा आज की कहानी कैसी लगी आपको। हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपके पास दूसरे या तीसरे दिन में लाएंगे। अभी तक हम काफ़ी देर से आते थे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे इस पॉडकास्ट को यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर दोनों पर सुन सकते हैं। आप हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अच्छा, अगली पॉडकास्ट तक के लिए नमस्कार।